आज खाड़ी के आसमान से बारूद की ऐसी डरावनी और दम घोटने वाली गंध आ रही है जिसने 7 समंदर पार बैठे मुल्कों की भी रातों की नींद उड़ा दी है। क्या मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान में तीसरे विश्व युद्ध की नई और खौफनाक पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता गुजरता है? क्योंकि एक तरफ व्हाइट हाउस में बैठा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप शांति की डील के सपने देख रहा है, अपनी सेना के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अचानक ब्रेक लगा रहा है ताकि कूटनीति को एक मौका दिया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने जैसे कसम खा ली है कि वो खाड़ी के नीले पानी को खून और आग का खौलता हुआ दरिया बनाकर ही दम लेगा। आज की रात साधारण नहीं है। आज की रात इतिहास के उन पन्नों जैसी है जो बड़े साम्राज्यों के पतन और विनाशकारी युद्धों के गवाह रहे हैं। लगातार दूसरा दिन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर ईरान का दूसरा बड़ा और सोची समझी साजिश के तहत किया गया आत्मघाती हमला। ये अब सिर्फ सीमा की कोई छोटी मोटी झड़प नहीं रही, यह सीधे तौर पर महाविनाश का खुला निमंत्रण है। सोमवार को जब दुनिया बेफिक्र होकर सो रही थी, तब ईरान के सरजमी से 15 बैलिस्टिक मिसाइलें और 4 घातक सुसाइड ड्रोन यूएई की संप्रभुता को चुनौती देने के लिए निकले थे। और मंगलवार रात होते होते अबू धाबी का आसमान फिर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उस भीषण गूंज से दहल उठा जो रूह को कपा देने वाला है। आसमान में जो चमकीली रोशनी दिख रही है वो कोई उत्सव या दिवाली के पटाखे नहीं, बल्कि वो यूएई के डिफेंस सिस्टम की वो कार्रवाई है जो ईरानी मिसाइलों को हवा में ही राख बना रही है। लेकिन रुकिए, इसी युद्ध के बीच एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। जहां एक तरफ धमाके हो रहे हैं, वहीं अब इनकार और चेतावनी की एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से उठी वो आवाज सुनिए जिसने वॉशिंगटन से लेकर अबू धाबी तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने यूएई पर किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी प्रवक्ता ने यूएई के आरोपों को न सिर्फ निराधार बताया बल्कि इसे एक सफेद झूठ करार दिया। ईरान का सीधा और साफ बयान है, हमने कोई हमला नहीं किया। अगर हम हमला करते तो दुनिया को बताकर करते, छिपाकर वार करना ईरान की फितरत नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि यूएई के आसमान में फटने वाले वो गोले किसके थे? क्या ये ट्रंप का वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसके जरिए वो ईरान को तबाह करने का बहाना ढूंढ रहा है? ईरान ने यूएई के रक्षा मंत्रालय को आईना दिखाते हुए एक ऐसी चेतावनी दी जिसने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी होगी। तेहरान ने साफ लफ्जों में कहा, अगर यूएई की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुआ तो हमारा जवाब ऐसा होगा कि पीढ़ियां पछताएंगी। ये धमकी नहीं है, ये उस मुल्क का आत्मविश्वास है जिसने अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को ठेंगे पर रखा हुआ है। आखिर क्यों यूएई झूठ बोल रहा है? क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का वो शातिर दिमाग है जो हार मानने को तैयार नहीं? याद रखिए, 13 अप्रैल से अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की घेराबंदी कर रखी है। ट्रंप की नौसेना ईरान के व्यापार को ठप करना चाहती है। जब पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम ट्रंप की सनक की भेंट चढ़ गया तो अब ईरान को बदनाम करने का नया खेल शुरू हुआ है। ईरान ने सीधा आरोप लगाया कि यूएई अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल जैसी शत्रुतापूर्ण ताकतों को करने दे रहा है। ट्रंप की तानाशाही सरकार चाहती है कि खाड़ी देश उनके मोहरे बन जाए, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने पड़ोसियों को दुश्मन नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो अमेरिका की कठपुतली बनना छोड़ दें। ट्रंप के अहंकार ने ही मिडिल ईस्ट को इस बारूद के ढेर पर खड़ा किया है जहां एक छोटी चिंगारी भी कयामत ला सकती है। यूएई कहता है कि फुजेरा के ऑयल जोन में ईरान के ड्रोन ने आग लगाई, लेकिन ईरान पूछ रहा है सबूत कहाँ है? क्या ये मुमकिन नहीं कि अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को जायज ठहराने के लिए अमेरिका खुद ये धमाके करवा रहा हो? ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति फेल हो चुकी है। ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का उनका हर दांव उल्टा पड़ रहा है। अब ट्रंप इस युद्ध को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। फुजेरा में घायल हुए 3 भारतीयों का दर्द असली है, लेकिन उस दर्द का असली जिम्मेदार कौन है? वो ईरान जो अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, या वो ट्रंप जिसने शांति के हर रास्ते पर अपनी जिद का पत्थर रख दिया है? 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद से ही हालात बिगड़े हुए हैं। 8 अप्रैल का वो अस्थायी युद्ध विराम सिर्फ एक छलावा साबित हुआ क्योंकि ट्रंप का अहंकार किसी समझौते को टिकने नहीं देता। तो अब सवाल सीधा है, क्या व्हाइट हाउस में बैठकर लंबी चौड़ी बातें करने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस हकीकत को स्वीकार करेंगे कि उनका प्रोजेक्ट फ्रीडम पूरी तरह फेल हो चुका है? ईरान ने अपनी मिसाइलों की गर्जना से ये साफ कर दिया है कि उसे ना तो अमेरिका की डील्स का लालच है और ना ही उसकी धमकियों का खौफ। ट्रंप जिसे पागलपन कह रहे हैं वो दरअसल एक खुददार मुल्क की अपने हक के लिए लड़ी जाने वाली आर पार की जंग है। अगर अमेरिका ने अब भी अपनी सैन्य मनमानी और नौसैनिक नाकाबंदी का खेल बंद नहीं किया तो हॉर्मुज की ये लहरें दुनिया की अर्थव्यवस्था को डुबोने के लिए तैयार है। अब वक्त कूटनीति के ढोंग का नहीं बल्कि वॉशिंगटन को अपनी हार मान लेने का है, क्योंकि खाड़ी के इस दंगल में सुपर पावर का मुखौटा पूरी तरह उतर चुका है और बाजी अब ईरान के हाथ में है।
बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी रितु सिंह के खास शो विस्फोट की ये खास पेशकश। यूएई के फुजेरा में ऑयल फैसिलिटी पर बड़ा हमला हुआ है। ऑयल फैसिलिटी में आग लगने की खबर सामने आई है। यूएई ने कई हमलों को नाकाम करने का भी बड़ा दावा किया है। 15 मिसाइलों और 4 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। यूएई के फुजेरा में इस ऑयल फैसिलिटी पर यह बड़ा हमला। जल्दी से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो हमला हुआ है उसकी तस्वीर आप देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा भीषण यहाँ पर आगजनी। और ये फुजेरा ऑयल जो पोर्ट है, ऑयल फैसिलिटी है, इस पर यह हमला दिखाता है कि अब बड़े बड़े जो टारगेट्स है ईरान ने लॉक कर लिए हैं। स्पेशली यूएई के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूएई में उन तमाम जगहों पर चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है जहां से यूएई की रीढ़ तोड़ी जा सके। और इसी के साथ ऑयल फैसिलिटी पर ये आग लगने की खबर सामने आती है, जिसके जरिए आपको ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही। बड़ी खबर भी आपको बता दें, यूएस के दावों पर ईरान का पलटवार सामने आया है। ईरान का इस पर जवाब सामने आया है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, यूएस ने नागरिक नावों पर हमला किया, साथ ही 2 नागरिक नावों पर अटैक हुआ है। ईरानी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया। यूएस ने नागरिक सिटीजन्स के जो आम नागरिक है उनके नावों पर सीधे निशाना साधा है। 2 नागरिक नावों पर अटैक हुआ है। साथ ही आपको बता दें IRGC की नावों पर हमला नहीं हुआ है, ये सिविलियन बोट्स हैं। ओमान से ईरान आ रही थी दोनों नावें और इन पर हमला किया गया। इस वजह से ये बड़ा सवाल किया जा रहा है। और ये सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमला जो है वो किया गया है और उसके बाद विध्वंस किस तरीके से नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर ये सैटेलाइट की इमेज नजर आ रही होगी और इसके साथ साथ विध्वंस इस कदर की ऊपर तक आसमान तक धुआं उड़ता हुआ नजर आया और पूरी जो नाव है वो जलकर राख हो गई। ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी जो अरब की तस्वीर है वो किस तरीके से बदल रही है और लगातार विध्वंसक हो रही है। एक तरफ फुजेरा ऑयल फैसिलिटी पर ईरान ने जो हमला किया, जो अटैक किया, उसके बाद की तस्वीर नजर आई है। 15 मिसाइलों और 4 ड्रोन से अटैक किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यूएस ने नागरिक नावों पर हमला किया। ईरान का यह बड़ा दावा सामने आ जाता है, यानी कि ईरान एक तरफ डिफेंसिव, एक तरफ अग्रेसिव, दोनों ही मोड्स में एक्टिव है। अब लगातार दोनों ही हथकंडों को अपना रखा है और साथ ही साथ ये भी दुनिया को बता रहा है कि ईरान अभी कहीं से भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान और तेहरान की तरफ से हर दफा पलटवार हर वार का किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया तो ईरान ने भी सख्त चेतावनी दी है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि हॉर्मूज में कोई भी हिमाकत बर्दाश्त नहीं होगी। ईरानी नेतृत्व की ओर से चेतावनी भी दी गई। वहीं दूसरी ओर ईरानी सेना ने यूएई पर हमला कर अपने इरादे भी पूरी तरीके से जता दिए। दिखाते हैं आपको। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज हमेशा से ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। ईरान दुनिया की इस एनर्जी लाइफलाइन पर अपना कंट्रोल चाहता है। वहीं अमेरिका की मंशा है कि न केवल इस रास्ते से ईरान पर कब्जा हटाया जाए, बल्कि ईरान की ताकत को भी समेट दिया जाए। अमेरिका हॉर्मूज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान करता है तो ईरान ने भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सैन्य समाधान संभव नहीं और प्रोजेक्ट फ्रीडम को डेडलॉक बताया। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारी खास पेशकश दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।